नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में यार हमने बात की है यूपीएससी। यूपीएससी का जो फॉर्म है वो डलना चालू हो गया है। बेशक वीडियो बनाने में थोड़ी सी देरी हुई है और फॉर्म जो है आप अब भर सकते हैं। तो यूपीएससी के संबंध में जो मुख्य 10 बातें हैं, कितने पोस्ट हैं और क्या क्या कुछ खास है उसमें, उनको 10 पॉइंट में कवर किया हूँ मैं। और उस को देखने के चलिए चलते हैं पीडीएफ में। चलिए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों। तो हम आ गए हैं पीडीएफ में और यहाँ पर हम जानेंगे कि वो कौन कौन सी 10 बातें हैं जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से और लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जानना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपीएससी सीएसई नोटिफिकेशन 2024 यूपीएससी सिविल परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी, जाने वैकेंसी व योग्यता समेत 10 बड़ी बातें। और यूपीएससी आईएएस नोटिफिकेशन 2024 संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा प्रीलिम्स 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इस बार जो है 1056 वैकेंसी निकल के सामने आई हैं और आज से आवेदन आप कर सकते हैं। मैं ये वीडियो थोड़ा देर बाद में बना रहा हूँ, लेकिन अभी भी आपका समय है, आप डाल सकते हैं फॉर्म। चलिए आगे देखते हैं। यूपीएससी आईएएस नोटिफिकेशन 2024 संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा प्रीलिम्स 2024 का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है और इस बार 1056 वैकेंसी निकाली गई हैं। यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर नोटिफिकेशन को चेक किया जा सकता है और इसी के साथ यूपीएससी online.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन की जा सकती है। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वह आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस समेत विभिन्न सिविल सेवाओं में जो जाना चाह रहे हैं युवा 5 मार्च 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। मतलब 5 मार्च को इसका लास्ट डेट है। और यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स परीक्षा 2024 का आयोजन जो है 26 मई 2024 को होगा और 6 से 12 मार्च के बीच आप आवेदन में जो कुछ भी संशोधन करना चाहते हैं, यदि आप गलत फिल कर चुके हैं तो वो कर सकेंगे। और इस बार यूपीएससी एग्ज़ाम सेंटर के लिए फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट की पॉलिसी लागू की गई है। मतलब ये है कि यदि आप पहले अप्लाई करते हैं तो आपको मनपसंद जगह मिल सकती है। इस परीक्षा या यूपीएससी के माध्यम से भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, भारतीय विदेश सेवा आईएफएस और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस सहित अन्य अखिल भारतीय सेवाओं के लिए अफसरों का चयन किया जाएगा। और भारतीय वन सेवा परीक्षा की मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए यूपीएससी सिविल सेवा प्रीलिम्स पास करना होगा। यानी दोनों प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रीलिम्स एग्ज़ाम कॉमन होगा। आगे हम देखते हैं कि क्या-क्या वो 10 बातें हैं सिविल सेवा भर्ती की, खास 10 बातें। तो वो कुछ इस प्रकार से हैं। पहला ये है कि सिविल सेवा पदों के लिए योग्यता या मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से किसी भी विषय में बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। बैचलर डिग्री पाठ्यक्रम की अंतिम परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र आवेदन फॉर्म भर सकते हैं और ऐसे उम्मीदवारों को सिविल सेवा या मुख्य परीक्षा का फॉर्म भरते समय बैचलर डिग्री की आवश्यकता होगी। आगे दूसरा पॉइंट ये है कि भारतीय वन सेवा परीक्षा के लिए योग्यता तो किसी मान्यता प्राप्त संस्था या यूनिवर्सिटी से एनिमल हैजबेस्ट्री एवं वेटरिनरी साइंस, बॉटनी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और स्टैटिक्स और जूलॉजी में से किसी एक विषय के साथ बैचलर डिग्री प्राप्त हो या एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट्री में बैचलर डिग्री हो या इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री होना आवश्यक है। तीसरी बात ये है कि आयु सीमा में जो है न्यूनतम आयु 21 साल है, अधिकतम 32 साल से कम हो या आयु की गणना 1 अगस्त 2024 से होगी। यानी उम्मीदवार का जन्म 2 अगस्त 1992 से पहले और 1 अगस्त 2023 के बाद ना हुआ हो। ठीक है, यहाँ पर 2023 के बाद ना हुआ हो लिख दिया है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है। तो अधिकतम आयु सीमा में ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवार 3 वर्ष, एससी एसटी के 5 वर्ष और शारीरिक अशक्त श्रेणी के उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट दी गई है। ठीक है, आगे देखते हैं चौथा।
चौथा पॉइंट ये है कि प्रयासों की सीमा। तो सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को 32 वर्ष की आयु सीमा के साथ कुल 6 प्रयास मिलते हैं। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 35 वर्ष की आयु तक 9 प्रयास मिलते हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को 37 वर्ष की आयु तक असीमित संख्या में प्रयास मिलते हैं। पांचवा पॉइंट ये है यार कि चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। तो ये यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के सभी आवेदकों को सबसे पहले प्रीलिम्स का एग्जाम में बैठना होता है और उसके पास होने के बाद उम्मीदवारों को मेंस का एग्जाम में बैठने के लिए बुलाया जाता है। मेंस में जो पास होता है वह इंटरव्यू यानी कि पर्सनैलिटी टेस्ट तक पहुंचता है और फाइनल मेरिट लिस्ट इंटरव्यू और मेंस एग्जाम में प्रदर्शन के आधार पर बनती है। मेंस एग्जाम 1750 और 1750 मार्क्स और इंटरव्यू 275 मार्क्स का होता है चयन प्रक्रिया में। और वहीं आगे देखते हैं आवेदन शुल्क की बात करें तो आवेदन शुल्क जो है वो 100 रुपीज़ है और भुगतान का स्टेट बैंक की किसी भी शाखा से कैश या नेट बैंकिंग या मास्टर कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से करना होगा। भुगतान का विकल्प ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के दौरान प्राप्त होगा और ST SC शारीरिक रूप से अशक्त और महिला उम्मीदवारों को कोई शुल्क नहीं देना होगा। यूपीएससी सातवां पॉइंट ये है यार कि यूपीएससी सिविल सेवा प्रीलिम्स जो है परीक्षा 80 शहरों में होगी। और नोटिफिकेशन का लिंक आप कहाँ से मिल सकता है आपको, तो पहले आवेदन करने में फ़ायदा। तो इस बार यूपीएससी एग्ज़ाम सेंटर के लिए फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट की पॉलिसी लागू है। तो यहाँ पर आप जितने पहले आवेदन करेंगे एग्ज़ाम सिटी पाने के उतने ही ज़्यादा चांस होंगे, आपके मनपसंद की एग्ज़ाम सिटी पाने के चांस उतने ही ज़्यादा होंगे। 9वां पॉइंट ये है कि इस बार भी आवेदन वापस लेने का विकल्प नहीं रहेगा। एक बार आवेदन करने के बाद फॉर्म वापस नहीं ले सकेंगे। आवेदन का लिंक जो यूपीएससी सिविल सेवा के जरिए इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज IAS, भारतीय पुलिस सर्विसेज IPS और भारतीय फॉरेंसिक सर्विसेज IFS, रेलवे ग्रुप A, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस, इंडियन पोस्टल सर्विसेज और भारतीय डाक सेवा, इंडियन ट्रेड सर्विसेज सहित अन्य सेवा के लिए चयन किया जा सकता है। तो ये थी मुख्य 10 बातें जो कि यूपीएससी के लिए बिहाव से बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और साथ ही यदि आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दिला रहे हैं तो डेफिनेटली आपको बेस्ट ऑफ लक और फॉर्म को जितना जल्दी हो सके भर लीजिए ताकि आपको आपका मनपसंद वाला जो एग्ज़ाम सेंटर है वो मिल सके। थैंक यू वेरी मच यार वॉचिंग फॉर दिस वीडियो और मिलते हैं ऐसी ही जानकारियों के साथ में छोटी छोटी बातों के साथ में। तो वीडियो को लाइक कर देना और हो सके तो शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच।